बैलेंस ट्री की बात कर रहे हैं, बी ट्री यानी बैलेंस ट्री। हम इसमें कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे, बैलेंस क्या है, कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो रन टाइम पूरी तरह डिपेंड करता है हाइट ऑफ द ट्री। रन टाइम डिपेंड करता है कोई भी ट्री के हाइट पे। तो हमने देखा जो बेस्ट केस है हाइट का ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, वर्स्ट केस ऑर्डर एन तक जा रहा है। जो एवरेज हाइट है रैंडमली जनरेटेड बीएसटी की, वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन थी। लेकिन कई बार हमने देखा कि जो रैंडम इंसर्शन और डिलीशन या इरेजिंग है, उसमें एवरेज हाइट जो है यहां तक जा रही है, एक्सपोनेंशियल पावर हो गया है। तो इससे कैसे दूरी प्राप्त की जाए? तो बैलेंस के लिए हमें जरूरी है कि हम रन टाइम को कभी भी लॉग एन, ओमेगा लॉग एन यानी वर्स्ट में इससे भी नीचे नहीं जाने देना चाहते। हम चाहते हैं कि हाइट हमेशा ऑर्डर ऑफ लॉग एन रहे। इसके लिए हमारे पास आइडिया ऑफ बैलेंस है। ये जो आप परफेक्ट ट्री देख रहे हैं, इसमें सारे के सारे नोड से उनके सारे के सारे नोड के सेम नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स हैं दोनों साइड में। परफेक्ट बाइनरी ट्री ये बैलेंस्ड है, जबकि लिंक लिस्ट नहीं है। अब इस बाइनरी ट्री की बात करें तो क्या आप इसको बैलेंस मान सकते हैं? ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखने से पता लग रहा है कि राइट हैंड जो साइड है उसमें ज्यादा नोड है, ज्यादा झुकाव है। अब इसके बारे में देखिए, रूट तो ठीक है, रूट बैलेंस जैसे दिख रहा है, लेकिन आप लेफ्ट सब ट्री के बारे में बात करिए तो आप 2 और 4 इसको कंपेयर करिए, 2 और 4 तो ये अनबैलेंस जैसा दिख रहा है। डेफिनेशन क्या है बैलेंस की? हमको कोई ना कोई क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनानी पड़ेगी बैलेंसिंग की, वो जो हम अपना सके। तो अलग अलग टाइप के ट्री हम देखेंगे आगे चल के, जिसमें पहले बैलेंसिंग तो देख लें होता क्या है। तो बैलेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? या तो हाइट बैलेंस्ड होगी। हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट और राइट सब ट्रीज हैं उनकी हाइट को देख लेंगे, हाइट क्या है, उसके हिसाब से वी विल कंपेयर द हाइट्स ऑफ द लेफ्ट एंड जो 2 सब ट्रीज है। इसी तरीके से नल पाथ लेंथ बैलेंसिंग अगर हम जाने, नल पाथ लेंथ बैलेंसिंग, इसमें हम कंपेयर करते हैं नल पाथ लेंथ को हर दोनों जो सब ट्रीज है, ईच ऑफ द सब ट्री, यानी कि लेंथ जो क्लोजेस्ट नल या सब ट्री या एम्प्टी नोड्स है उसको हम देखते हैं नल पाथ लेंथ बैलेंसिंग। जैसे आपका एवीएल ट्री जो आने वाली है, आगे हम जब डिस्कशन करेंगे, तो हाइट बैलेंसिंग ट्री है एवीएल ट्री। एवीएल ट्री हाइट बैलेंसिंग ट्री है। इसी तरीके से वेट बैलेंसिंग ट्री भी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि वी कंपेयर द नंबर ऑफ नल सब ट्री। जो आपके सब ट्री है उसमें नल सब ट्री को कंपेयर करते हैं कि कितने नल्स हैं। तो हमको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि यदि ट्री सेटिस्फाई करते हैं डेफिनेशन ऑफ बैलेंस, तो हाइट उसकी ऑर्डर ऑफ लॉग एन रहेगी। इन तीनों के लिए हमारी जरूरी है कि हम बैलेंस के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन से नीचे जाएगा तो फिर बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं। जब हम बैलेंसिंग की बात करेंगे तो एक डेफिनेशन हाइट बैलेंसिंग की एवियल ट्री है। अब बैलेंस ट्री ये बाइनरी ट्री नहीं है, बैलेंस ट्री है बी प्लस ट्री, बी या बी प्लस ट्री। रेड ब्लैक ट्री, रेड ब्लैक ट्री, ये रेड ब्लैक ट्री ये बैलेंस कैसे करता है इसको ध्यान से देखिएगा। सारे नोड जो इसमें हैं वो या तो रेड होंगे या ब्लैक होंगे। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि जो रूट है वो हमेशा ब्लैक होगा, रूट इज ब्लैक। जो चिल्ड्रन है वो रेड नोड के हमेशा ब्लैक होंगे। कोई भी रेड नोड उठा लीजिए आप, उस हर एक रेड नोड के चिल्ड्रन हमेशा आपको ब्लैक मिलेंगे। कोई भी पाथ ले लें रूट से लेकर एम्प्टी नोड तक, उसमें इक्वल नंबर के ब्लैक नोड होंगे। गिन के दिखाता हूं मैं। एक ये इसको ले लेते हैं, ये वाला कितने ब्लैक नोड है? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 1 2 3। किसी को भी गिन लीजिए, 1 2 3। इसको देख लीजिए, 1 1 2 3। इसको देख लीजिए, 1 2 3। इसके अलावा एक और चीज इसमें देखने योग्य है कि जो रेड वाले नोड्स हैं वो हमेशा अल्टरनेट करेंगे, वो एक साथ नहीं आएंगे। जबकि ब्लैक कुछ वाले जो हैं वो कभी भी आ सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। जैसे ये देखिए 2 ब्लैक एक साथ आ गए, लेकिन रेड कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखेंगे, यानी कि एडजेसेंट नहीं दिखेंगे, उसके बाद एक दिखेंगे। तो रेड ब्लैक ट्री ये नल पाथ लेंथ बैलेंस ट्री, जैसे मैंने आपको बताया एवियल ट्री क्या है, वो वेट आपका उसमें लेफ्ट और राइट को लेके चलते हैं, यानी कि वो हाइट बैलेंस ट्री है। इसी तरीके से रेड ब्लैक ट्री एक नल पाथ लेंथ बैलेंस है, जिसमें नल पाथ लेंथ जो एक सब ट्री से पास हो रही है वो कभी भी ज्यादा नहीं होगी ट्वाइस द नल लेंथ पास गोइंग थ्रू अदर। ओके, तो एक परफेक्ट ट्री जिसकी हाइट h है, उसका नल पाथ लेंथ होता है h+1। परफेक्ट ट्री की बात कर रहा हूँ। कोई भी ट्री अगर आप कोई भी ट्री दूसरी लें तो उसका नल पाथ लेंथ h+1 से कमी होगा, क्योंकि ये परफेक्ट तो है नहीं, परफेक्ट से कमी होगा, परफेक्ट का हमेशा h+1। अब वेट बैलेंस ट्री की बात करते हैं। ये आरबीटी के बारे में और ये एवियल के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी मैं केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता क्या है। वेट बैलेंस ट्री में कोई एम्प्टी नोड या नल सब ट्री
वो पोजीशन होती है एक बाइनरी ट्री में जिसको हम फिल कर सकते हैं नेक्स्ट इंसर्शन। तो इस ट्री में कितने नोड्स हैं और कितने एम्प्टी नोड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोड्स हैं। और कितने एम्प्टी नोड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एम्प्टी नोड्स हैं। वेट बैलेंस ट्री का ध्यान रहेगा एम्प्टी नोड्स पे या फिर नल सब ट्री पे। इसको देखिए आप, जो रेशियो है एम्प्टी नोड का रूट पे कितना है? यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5। कुल मिला के कितने? 10। यहाँ पर है 5, लाल से दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए 5 पर 10 कर दिया रेड में दिखा के। यहाँ पर कितने हैं? 5 ब्लू में। तो कुल मिला के कितने थे? 10। रेशियो कितना होगा? 5/10, दोनों का 5/10। इस पे आते हैं, कुल मिला के कितने हैं? 1 2 3 4 5। रेड वाले कितने? 2, 2/5। ब्लू वाले कितने? 1 2 3, 3/5। कुल मिला के 5 है, तो ये रेशियो हो गया 2/5 इस साइड का और राइट हैंड साइड का 3/5। इसको देखते हैं, अब राइट हैंड साइड में आते हैं। यहाँ पर क्या है, इसके बारे में बात करें। 1 2 3 4 5, 5 तो आपके एम्प्टी नोड्स हैं या नल है, तो 4 कुल मिला के तो 5 हो गए। यहाँ पर कितने रेड वाले? 4, तो 4/5 रेड वाले हो गए, ये वाले। और ब्लू वाले हो गए 1/5। तो हमने देखा जो वेट बैलेंस ट्री में, ये जो अभी देखा, इसमें देखा हमने कि जो अल्फा है, अगर अल्फा एक नंबर मानते हैं तो वो 0 से लेके 1/3 में है। आपने देखा 5/10, 2/5 इस तरीके से। तो वो मेंटेन करता है वेट बैलेंस, यानी कि इट रिक्वायर्स दैट नीदर साइड हैज लेस देन अल्फा प्रोपोर्शन ऑफ द एम्प्टी नोड्स। ये इंश्योर करता है, रिक्वायर करता है कि कोई भी जो साइड है वो कभी भी अल्फा से कम, जो अल्फा प्रोपोर्शन है 2/5 या 3/5 जो भी आ रहा था, उस प्रोपोर्शन से कम नहीं होगा देन अल्फा प्रोपोर्शन, उस अल्फा प्रोपोर्शन से कम एम्प्टी नोड नहीं होगी। यानी कि जो दोनों ही प्रोपोर्शन आप देख रहे हैं, चाहे वो 2/5 हो, 3/5 हो, 5/10 हो या 5/10 हो, जो भी आप देख रहे हैं वो अल्फा और 1 माइनस अल्फा के बीच में ही लाई करने वाले हैं। किसके बीच में? अल्फा और 1 माइनस अल्फा के बीच में। एक नोड में क्या है? 0.5। क्यों? कुल मिला के कितने? 2। कुल मिला के 2 है, और है यहाँ पर लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, तो 1/2 कितना हुआ? 0.5। तो एक नोड के लिए 0.5। 2 नोड के बारे में बात करें तो अभी हमने देखा 1/3, 2/3, है ना। तो इस तरीके से अल्फा किस तरीके से बाउंड हो रहा है? अल्फा हो रहा है 0.25, यानी कि 1/4 और 1 के बीच में 0.2929। और अगर हम ये नंबरिंग हम देख लीजिए, अभी हमने निकाला कि किस किस के बीच में होना चाहिए, तो हम परफॉर्म कर सकते हैं सारे ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ लॉग एन में। अगर अल्फा कम है 0.25 से, यानी कि रेंज ज्यादा है, तो हाइट जो ट्री की है वो ओमेगा लॉग एन तक जा सकती है। अगर अल्फा ज्यादा है 1 माइनस √2/2 से, तो ऑपरेशन जो लगेंगे मेंटेन करने के लिए वो भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन लगेंगे, ओमेगा ऑफ लॉग एन लगेंगे। जो ये 2 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 0 से 1 के बीच में एक अल्फा रेंज ली, उसके बीच में होना चाहिए ताकि वेट बैलेंसिंग रहे। तो समराइज हमने किया कि हम चाहते हैं कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन रन टाइम रहे। बैलेंसिंग का मेन क्राइटेरिया ये है, और बैलेंस इंश्योर करेगा कि हाइट जो है थीटा लॉग एन से नीचे नहीं जाएगी। और हाइट अगर बैलेंस है, बैलेंस अगर इतना है, तो हम जानते हैं जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सब हाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हाइट को बैलेंस कर देंगे तो आपका ट्री बैलेंस हो जाएगा। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। एवीएल जिस तरीके से हमने देखा हाइट बैलेंसिंग ट्री है, हम एवीएल के बारे में बहुत बात करने वाले हैं। रेड ब्लैक ट्री नल पाथ लेंथ बैलेंसिंग ट्री है। जो बीबीए ट्री आपने देखी, ये वेट बैलेंसिंग ट्री है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।